समाज की कबीर नामं परमं पुनीतं युग युग स्वामी हरन्ति दुःखं दाता चरणारविन्दं सततं नमामि चरणारविन्दं सततं नमामि। मंच पर विराजमान परम श्रद्धेय अभय साहब जी, परम आदरणीय उमा साहब जी, इस मंच पर बैठे हुए हमारे सभी संत महापुरुष, निश्चिर विवेकी भक्त सज्जनों, भक्तिमती माताओं, आप सबके बीच कुछ देर सेवा में उपस्थित हूँ। पापी स्वर्ग गया, और पुण्यात्मा नरक गया। एक उदाहरण है, कहानी है। कहा जाता है 5 लोगों की जब मृत्यु हुई, यमदूत के द्वारा उन 5 को जब ले जाने लगा, तो 5 में आपस में चर्चा करने लगे। एक थे चोर और एक थे राजा के सिपाही और एक वेश्या थी और एक पंडित और एक धनवान सेठ था। कितने हुआ? 5। इन 5 में जब चर्चाएं करने लगे, चोर कहता है मैंने जीवन भर चोरी किया है, निश्चित है मुझे तो नरक में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं अपने परिवार के लिए लोगों से चोरी करता था, इसलिए मैं नरक में जाऊंगा। लेकिन उसके अंदर बड़ी पश्चाताप थी, बड़ी ग्लानि थी, जिनके लिए मैंने किया चोरी, लेकिन सजा मुझे भोगना है। काश ऐसा ना किया होता। अंदर से बहुत ग्लानि थी। और दूसरे ने कहा, वह राजा का सिपाही था। राजा के सिपाही ने कहा, मैं राज दरबार में राजा के आदेश के अनुसार कितने लोगों की हत्याएं की है। अगर मैं हत्याएं ना करते तो मेरी भी हत्या कर दी जाती और मैं भी परिवार के लिए राजा के आदेशों का पालन करता रहा। वह भी बड़ी ग्लानि और अफसोस में कि मैंने पूरा जीवन अच्छा नहीं बिताया, लोगों को मारने में बिताया, इसलिए मेरा भी निश्चित है कि मैं तो नरक में ही जाऊंगा। इधर पंडित सोचते हैं और उनसे कहते हैं कि मैं तो पंडित हूँ, मैं लोगों से कथा कह के धन लूटता था, धन लेता था और परिवार पालता था,
लेकिन मेरी मजबूरी थी, मेरे पास कुछ नहीं था। इसलिए मैं लोगों से धन तो लिया, लेकिन ज्ञान तो मुझे मुफ्त में देना चाहिए। धन लिया और ये धन परिवार को पाला, परिवार को पले पोसे बढ़े, लेकिन उन कर्मों का संस्कार मुझे अकेले भोगना पड़ रहा है। वह भी बड़ी दुखी थे और अफसोस में थे कि जब इस जीवन को छोड़ के जा रहा हूं, सब कुछ छूट रहा है, लेकिन इन कर्मों का फल मुझे अकेले भोगना पड़ रहा है। मेरा निश्चित है कि मेरा नरक में जाना जरूरी है। फिर इधर वेश्या कहती है, मैं तो वेश्या हूं, मैंने अपने देह बेच करके अपने जीवन यापन किया है। जो देह का व्यापार करते हैं वह तो बिल्कुल नरक में जाना निश्चित है। इसलिए मुझे तो बिल्कुल नरक में ही दिया जाएगा, मैं नरक में ही जाऊंगी। लेकिन काश मुझे भी ऐसा सहयोग मिलता, सहारा मिलता कि मैं भी सत्संग भजन और ध्यान करके अपने जीवन को धन्य बना लेती, लेकिन ऐसा अवसर नहीं मिला। फिर जो सेठ था, सेठ बड़े गर्व में थे कि मैंने तो अपने जीवन भर दान पुण्य पूजा पाठ हवन तर्पण सब कुछ किया है, मैं तो स्वर्ग के अधिकारी हूँ, मैं नरक जा नहीं सकता, क्योंकि मैंने पूजा पाठ किया। रोज सुबह स्नान करके मैं मंदिर में फल फूल सब कुछ चढ़ाता था भगवान को। इसलिए मैं धर्मात्मा हूँ, मेरा स्वर्ग जाना निश्चित है। उसे बड़ा गर्व था, अहंकार था, घमंड था, गुरूर था। ऐसे घुस जाते थे। हाँ। ये पांचों के पांचों पहुंचे कहाँ? यमलोक। छोटा ना, यमराज ने यमदूत से कहा, इन पांचों का लेखा जोखा दिखाइए, इनके कर्मों का लेखा जोखा सुनाइए हमको। यमदूत सुनाते हैं। पहले चोर, जो चोर था उसके बारे में कहते कि यह एक चोर है, यह धनवान लोगों से चोरी करते थे। बेईमान लोग जो धन इकट्ठा करते थे उन लोगों से चोरी करते थे और गरीबों में बांटते थे। यह गरीबों में बांटते थे, लेकिन उनके अंदर एक ग्लानि है कि मुझे ऐसा नहीं करना था। इतने सुनते ही यमराज ने कहा, इसको स्वर्ग में ले जाओ। स्वर्ग का दरवाजा दिखाया गया। सेठ को बड़ा अंदर अंदर जलन हो रही थी, गुस्सा आने लगा। ये एक नंबर का चोर और इनको स्वर्ग में ले जा रहे हैं। स्वर्ग जहां आनंद ही आनंद हो, इस जगह को ये नर्क बना देगा। ऐसे पापी लोग जब स्वर्ग में जाएंगे तो स्वर्ग का हालत खराब कर देगा। फिर आता है सिपाही की बारी। सिपाही से पूछा जाता है, सिपाही का लेखा जोखा देखते हैं और वह यमदूत कहते हैं कि यह एक सिपाही है, राजा के राज दरबार में काम करता था और यह अनेकों लोगों के सर काटे हैं। लेकिन यह सिपाही अपने परिवार का पालन पोषण के लिए किए, लेकिन साथ साथ गरीबों को भी दान करते थे।
लेकिन अंदर से वो बहुत ग्लानि में है कि मैंने लोगों का सेवा तो किया, लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। उनकी अफसोस और उसकी ग्लानि से यमदूत ने कहा, यमराज ने कहा, इसे भी स्वर्ग की रास्ता दिखा दो, ले जाओ इसे स्वर्ग में। अब इधर सेठ को तो और गुस्सा चढ़ने लगा, ये एक नंबर का हत्यारा है, इसको भी स्वर्ग का रास्ता। फिर आया उस पंडित की बारी। पंडित को कहा, पंडित क्या लेखा जोखा पूछा तो यमदूत ने कहा, यह एक पंडित है, लोगों को ज्ञान देते थे और उनके द्वारा, भक्तों के द्वारा धन अर्जित करते थे। लेकिन यह पंडित सत्संग भजन करवाते थे। इनके द्वारा कितने लोग अपने घर परिवार से दुखित है, व्यथित है, उन लोगों को ये एक ज्ञान के द्वारा लोगों के घर को सुधारने का मौका देते थे। लेकिन इन्होंने अपने अंदर ऐसा ग्लानि से भर लिया है कि यह भी मैंने ज्ञान तो लोगों को दिया, लेकिन मुफ्त में नहीं दिया। लेकिन ग्लानि से भरा था। यमदूत ने कहा, इसे भी स्वर्ग ले जाओ। जो लोगों से धन पा करके भी वह गरीबों में बांट दिया, यह धर्मात्मा है, इसलिए इसे भी स्वर्ग ले जाना चाहिए। वह पंडित भी चला गया स्वर्ग। अब बारी आई वेश्या की। तब यमदूत से पूछे कि इनका क्या लेखा जोखा है। यमदूत ने कहा, यह एक वेश्या है, अपने देह को बेच करके अपने जीवन यापन किए। जीवन भर देह को बेचे, अपने इज्जत को बेचे, अपने रूप को बेच करके भी ये लोगों को सेवा भी किए हैं, क्योंकि उनको जबरदस्ती वेश्या बनाया गया। वह छोटी थी तभी लोग उसे पकड़ करके, जबरदस्ती पकड़ करके उनके माँ बाप से छीन करके इनको वेश्यालय में भर्ती कर दिया गया था। और यह जो वेश्या है मजबूरवश उस जगह से निकल नहीं पाई, लेकिन नित्य पशुओं को, जीव जंतुओं को, पक्षियों को, सबको दाना खिलाती थी, गरीबों को कपड़ा बांटती थी। यह बात यमराज सुने तो यमदूत से कहते हैं कि इनको भी स्वर्ग ले जाओ। अब आया सेठ जी की बारी। सेठ जी के बारे में बताएं। यह एक सेठ है और यह सेठ की बात सुनते ही यमदूत ने कहा, इसे नरक ले जाओ। उन्हें बड़ा गुस्सा आया और कहा कि मैं तो जीवन भर पूजा किया, पाठ किया, फिर मुझे नरक क्यों ले जा रहे हैं? जो चोर है, जो हत्यारा है, जो वेश्या है, ऐसे लोगों को आप स्वर्ग भेज दिए। और मैं तो रोज पूजा करता था, भगवान शंकर के मूर्ति का मैं पूजा करता था, लोगों को भोजन खिलाता था, फिर मुझे नरक क्यों भेज रहे हैं? तब यमदूत ने कहा, यह जो सेठ है, यह सेठ वो जो
एक महिला थी जिनके पति के ना रहने पर वह घर घर काम करके अपना जीवन यापन करती थी। उस सेठ के घर में काम करने वाली एक अबला महिला जो अबला महिला थी, उनके साथ में इन्होंने ये जो सेठ है, यह सेठ कुदृष्टि किया, उनके साथ गलत संबंध बनाया। और जब वह माता लोगों के बीच अपना बात रखना चाहे तो वह सेठ कह दिया कि यह मेरे धन को चोरी किया है। और राज दरबार में जब ये बात ले गए कि राजन, जिस घर में मैंने इसको पनाह दिया और ये मेरे घर में चोरी किए हैं, तो राजा ने उस महिला को मृत्यु दंड दे दिया। जब उस महिला को मृत्यु दंड हो गई तो यमदूत ने कहा, अपने को बचाने के लिए दूसरे पर आरोपित किया, और केवल आरोपित नहीं बल्कि उनका जीवन भी आप राजा के द्वारा मृत्यु दंड दिवा दिए, तो तुमसे बड़ा पापी कोई नहीं है। तो ये हम पाप करते हैं और पाप करने के बाद में हम कितना भी दान पुण्य हवन करें, इनसे पाप मिटने वाला नहीं है। तो जितने पापी थे, जिनके अंदर पाप कर्म करने के बाद भी जो ग्लानि से भर गया, उनको स्वर्ग मिला। और जो पाप कर्म करके अपने आप पर घमंड अहंकार दूर में है, ऐसे अहंकारी को नरक में जाना पड़ा। सज्जनों, हम सबसे छोटी बड़ी कहीं न कहीं अगर गलतियां होती है तो गलतियों को सुधार करने का एक यही अवसर है, यही मानव जीवन है जो हम अपने गलतियों को सुधार करके आत्म कल्याण का काम कर सकते हैं। अधिक ना कहते हुए अपने वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सतगुरु कबीर साहेब की।